हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने देखा क्वाड्रेटिक का साइन स्कीम, सारा थ्योरी बता दिया। क्वाड्रेटिक इनक्वलिटी कैसे सॉल्व होता है अच्छे से आप समझ गए हैं। प्रॉब्लम का और भी वैरायटी है बच्चों, देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे। तो बच्चों हम लोग मॉड्यूलस पढ़ चुके हैं और क्वाड्रेटिक डिस्कस किया मैंने पिछले क्लास में। अब मॉड्यूलस और क्वाड्रेटिक को मिक्सअप करके सवाल डिजाइन होगा, देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे। यहां से आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मॉड, ये हो जाएगा लेस देन 5। फाइव को उधर ट्रांसफर कर दिए। मॉड एक्स का प्रॉपर्टी यूज कीजिए तो बच्चों मॉड एक्स लेस देन ए क्या होता है बच्चों? छोटा बड़ा के बीच में, माइनस ए से ए के बीच में, तो ये हो जाएगा -5 से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 5 के बीच में, है ना। चलिए डबल इनइक्वालिटी सिस्टम, यहां से आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन -5 और ये दोनों को लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन 5। कितना आएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 5 ग्रेटर देन 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 लेस देन 0 बच्चों। दोनों क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गया। दोनों क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा वैल्यू। पहले इस क्वाड्रेटिक को देखते हैं बच्चों। इसका डिस्क्रिमिनेंट बताएंगे कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 20 माइनस 19 निगेटिव आ गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आ गया। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होना क्या है? डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होना किस बात का प्रमाण है कि ये या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज निगेटिव होगा, हाँ या ना बच्चों। इस क्वालिटी की खासियत यह है बच्चों कि इसका ए पॉजिटिव है और डी निगेटिव है। जिसका ए पॉजिटिव और डी निगेटिव होता है वो हमेशा हमेशा के लिए फंक्शन पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है बच्चों? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर हम कुछ भी डालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नहीं देगा बच्चों? जिस क्वालिटी का याद कीजिए पिछले लेक्चर, ए पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव, उसमें हम कुछ भी एक्स डालेंगे हमेशा पॉजिटिव ही देगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑल रियल वैल्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? ये इनइक्वालिटी ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब हमेशा तो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहां पे वो साइन स्कीम नहीं लगेगा कि 2 रूट निकाल के अल्फा बीटा रख दें, क्योंकि 2 रूट तो यहां निकलेगा ही नहीं। 2 रूट क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है और जब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो 2 रूट नहीं आएगा, तो ये हमेशा के लिए पॉजिटिव है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑल रियल वैल्यू। ऑल रियल वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां से क्या आएगा बच्चों? 2 वैल्यू बताइए तो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 को 0 करेंगे तो यहां से x बराबर आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 इंटू 1 यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 21 बाई 2 आ जाएगा। अब ये दोनों रूट को नंबर लाइन पे रख देंगे। कितना? -1 माइनस अंडर रूट 21 बाई 2 और -1 प्लस अंडर रूट 21 बाई 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बच्चों? प्लस, यहां लिखेंगे बच्चों प्लस यहां लिखेंगे माइनस और निगेटिव लेना है तो निगेटिव लेना है तो ये आंसर हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 21 बाई 2 से -1 प्लस अंडर रूट 21 बाई 2। जिसका डी पॉजिटिव होगा उसका 2 रूट निकलेगा और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आंसर हो जाएगा बच्चों। इस पे आपको मार्क्स मिल जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये है ऑल रियल वैल्यू और ये है इतना -1 माइनस अंडर रूट 21 बाई 2 से -1 प्लस अंडर रूट 21 बाई 2, दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल आंसर इज द x बिलोंग्स टू -1 माइनस अंडर रूट 21 बाई 2 से -1 प्लस अंडर रूट 21 बाई 2 होगा। इस पे आपको मार्क्स मिलेगा। पहले मॉडुलस को तोड़ेंगे। मॉडुलस जैसे ब्रेक होगा क्वाड्रेटिक आएगा। क्वाड्रेटिक का आपको पढ़ा चुके हैं कैसे हैंडल करना है। जिसका डी निगेटिव आ जाए वो हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा या हमेशा हमेशा के लिए निगेटिव होगा, क्योंकि उसमें तो 2 रूट्स मिलेंगे नहीं। ये वाला साइन स्कीम वैलिड नहीं होगा। ये वाला साइन स्कीम कब वैलिड होता है? जब 2 रूट निकलता है बच्चों। यहां तो डायरेक्ट डी निगेटिव हो गया, ए पॉजिटिव डी निगेटिव हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा और वहां से हम लोग इसको कमेंट करेंगे इसका वैल्यू, इसका आंसर ऑल रियल वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक और सवाल देखिए।
3x² x माइनस 3 का मॉड ग्रेटर देन 9x माइनस 2, ऐसा कुछ है। 3x² x माइनस 3 का मॉड ग्रेटर देन 9x माइनस 2। बच्चों ध्यान देंगे, मॉडुलस पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, दोनों का ये मिक्सअप क्वेश्चन होगा, मॉडुलस और क्वाड्रेटिक का, इसलिए थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे। बच्चों पहला काम आपको ये करना है, इस मॉड को ब्रेक करना है। जब तक ये मॉडुलस से इंडिपेंडेंट नहीं होगा तब तक आपका नहीं निकलेगा। मॉड को तोड़ने के लिए मॉड के अंदर को 0 कर दीजिए, तो x माइनस 3 को 0 कर दीजिए, तो x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 3। याद कीजिए पिछला लेक्चर मॉडुलस का लेक्चर, ये हो गया 3। ये दो केस में बनेगा, 3 से छोटा और 3 से बड़ा। तो पहले लेंगे बच्चों केस 1 x लेस देन इक्वल टू 3, और दूसरा केस लेंगे केस 2 x ग्रेटर देन 3। 3 से छोटा और 3 से बड़ा, ध्यान देंगे बच्चों। 3 से छोटा आपको अपने मन में एक वैल्यू एज्यूम करना है। देखिए इससे पहले वाला सवाल में तो डैट प्रॉपर्टी से ब्रेक हो गया था, यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लग रहा है, या बीच में कहीं मॉडुलस है, तो बीच में कहीं मॉडुलस हो जाए तो केस बाई केस तोड़ते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। 3 से छोटा एक वैल्यू लीजिए 2 माइनस 3 निगेटिव, माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। इसको मान लीजिए, कुछ मान लीजिए बच्चों, कैपिटल ए मान लीजिए। कैपिटल ए क्या होगा बच्चों? कैपिटल ए होगा 3x², और ये माइनस साइन के साथ बाहर आ जाएगा तो जाएगा प्लस x माइनस 3 ग्रेटर देन 9x माइनस 2। कितना बच्चों? 3x² प्लस x माइनस 3 ग्रेटर देन 9x माइनस 2। क्वालिटी बनाइए बच्चों, 3x² इसको इधर लाइए माइनस 8x, और ये हो जाएगा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। 3x² माइनस 8x, 3x² माइनस 8x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इनक्विलिटी सॉल्व करने के लिए आपको पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, b² माइनस 4a और c माइनस 1। कितना बच्चों? 64, और ये प्लस 12, 76। डिस्क्रिमिनेंट इज 76। प्यारे बच्चों, यहां से x का दो वैल्यू कितना आएगा? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। कितना? 8 प्लस माइनस अंडर रूट 76 को ब्रेक कीजिए तो 76 को ये कितना बार में? दो बार में 38, फिर दो बार में 19, 2 रूट 19, 2 रूट 19 अब बाई 2 इंटू 3, 2 हटाइए बच्चों, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 19 बाई 3। 4 प्लस माइनस अंडर रूट 19 बाई 3, दोनों वैल्यू को नंबर लाइन पे रखिए। 4 माइनस अंडर रूट 19 बाई 3 और 4 प्लस अंडर रूट 19 बाई 3। x² का कोफिशिएंट देखिए तो कितना है? प्लस है, यहां लिखेंगे प्लस, प्लस यहां लिखेंगे माइनस, और पॉजिटिव लेना है तो आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 4 माइनस अंडर रूट 19 बाई 3 यूनियन 4 प्लस अंडर रूट 19 बाई 3 से कहां तक बच्चों? इंफिनिटी तक। लेकिन याद कीजिए, लेकिन आंसर का केस के साथ इंटरसेक्शन, आंसर का केस के साथ इंटरसेक्शन, बट आपका 3 से छोटा होना चाहिए। ये वैल्यू आपका 3 से छोटा लेना होगा। इसका थोड़ा अप्रॉक्स वैल्यू दे दो बच्चों, कितना आएगा? ये आ जाएगा 4 से थोड़ा सा ज्यादा, ये निगेटिव में आएगा, और ये 4 से ज्यादा 4 4 8, 8 बाई 3 करेंगे तो 3 से कम ही आएगा, 3 से कम ही आएगा। नंबर लाइन पे इंटरसेक्शन लेते हैं, ये जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 19 बाई 3, 4 प्लस अंडर रूट 19 बाई 3, और ये 3। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस इंफिनिटी से ये, और यहां से इंफिनिटी तक, और ये कह रहा है 3 से छोटा लेना है, 3 से छोटा लेना है, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों यहां, ये आंसर हो जाएगा। यानी
केस 1 का आपका आंसर हम इधर लिख रहे हैं बच्चों। केस 1 का जो आंसर आएगा वो आपका इंटरसेक्शन आएगा माइनस इंफिनिटी से 4 माइनस अंडर रूट 19/3 यूनियन 4 प्लस अंडर रूट 19/3 से कहां तक, 3 तक। लेकिन काम खत्म। ये केस 1 का आंसर हो गया, ये केस 1 का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं केस 2 के लिए। अब आगे बढ़ते हैं केस 2 के लिए, तो सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। आपका केस 2 क्वेश्चन मिट गया है बोर्ड से। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका था 3x², 3 से बड़ा लेंगे तो कैसे बाहर आएगा, डायरेक्ट बाहर आएगा। x-3 ग्रेटर देन 9x-2, ये होगा बच्चों। कितना आ जाएगा बच्चों, 3x² माइनस x प्लस 3 ग्रेटर देन 9x-2, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 10x और प्लस 5 ग्रेटर देन 0 है ना। यहां से x का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकल, तो पहले डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac 100 60 40 आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 40। x का 2 वैल्यू आएगा ना बच्चों, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a, 10 प्लस माइनस कितना 2√10 बाई 2 into 3 कितना 5 प्लस माइनस √10/3, 5 प्लस माइनस √10/3, 3x² माइनस 10x प्लस, ठीक है। 2 वैल्यू रखिए हम इधर पे, दोनों वैल्यू को नंबर लाइन पे रखेंगे, साइन स्कीम से बनाना है। तो ये हो जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 10/3 और ये हो जाएगा बच्चों 5 प्लस अंडर रूट 10/3। साइन स्कीम याद हो गया। x² का कोफिशिएंट प्लस है तो यहां प्लस प्लस बीच में माइनस, पॉजिटिव लेना है, आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 5 माइनस अंडर रूट 10/3 यूनियन 5 प्लस अंडर रूट 10/3 से कहां तक बच्चों, इंफिनिटी तक। लेकिन फिर एक काम आपको करना होगा, आपको बट इंटरसेक्शन लेना होगा, आपको लेना होगा 3 से बड़ा, 3 से बड़ा। थोड़ा सा अप्रॉक्स वैल्यू रखते हैं, कितना आता है, √10 का वैल्यू 3 से ज्यादा, 5 माइनस 3 से ज्यादा, और मतलब 5 में से 3 से ज्यादा मतलब 1.2 के करीब, 2/3 के करीब आएगा, यानी 5 माइनस √10/3 और ये 3 5 3 8, 2 से समथिंग 5 प्लस √10/3, 5 3 8, 3 से ज्यादा नहीं होगा, 3 से कम, 3 यहां रहेगा। ये हो गया ये और ये हो गया ये, और ये कह रहा है 3 से ज्यादा लेना, इंटरसेक्शन में क्या आएगा 3 से ज्यादा, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों 3 से इंफिनिटी केस 2 का। अब केस 1 में आपको कुछ मिला, केस 2 में आपको कुछ मिला, दोनों का यूनियन समझेंगे अच्छे से बच्चों। केस 1 में मुझे आंसर क्या मिला, केस 1 में मुझे मिला ये, फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं बच्चों, फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं, x बिलोंग्स टू, वहां मिला माइनस इंफिनिटी से 4 माइनस अंडर रूट 19/3 और ये हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 19/3 से 3 और यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब जब यूनियन लेंगे तो ये दोनों अटैच कर जाएगा, ये आंसर आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से 4 माइनस अंडर रूट 19/3 यूनियन 4 प्लस अंडर रूट 19/3 से 4 प्लस अंडर रूट 19/3 से इंफिनिटी। इस पे आपको नंबर मिलेगा। मॉडुलस टूटा, क्वालिटी का आया, क्वालिटी का साइन स्कीम, केस के साथ इंटरसेक्शन, मॉडुलस टूटा, क्वालिटी का आया, क्वालिटी का साइन स्कीम, केस के साथ इंटरसेक्शन, और दोनों आंसर का
यूनियन, दोनों आंसर का यूनियन इज द फाइनल आंसर बच्चों। तो आपको इस तरह से हैंडल करना होगा। कैसे हमको सोचना है, मॉड को कैसे ब्रेक करना है। मॉडुलस ब्रेक हो गया तो फिर क्वालिटी का आएगा, क्वालिटी का साइन स्कीम का फंडा, और साइन स्कीम से सॉल्व करके इंटरसेक्शन, और फाइनल आंसर इज द यूनियन ऑफ ऑल द केसेस। एक और देखिए बच्चों, x माइनस 6 का मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 का मॉड, दोनों तरफ मॉड है। इसको कैसे हैंडल करेंगे? मॉड पे थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मॉड इंपॉर्टेंट है, पीछे भी हम लोग मॉडुलस पढ़े और वो कहीं भी आ सकता है, किसी भी टॉपिक में आ सकता है बच्चों मॉडुलस। क्या है बच्चों, जब भी क्वाड्रेटिक हो तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जरूर निकालिएगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए तो रफली बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 25 माइनस 36 कितना माइनस 11। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव। इस क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव है और d निगेटिव है, ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। हाँ या ना? डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आना है तो खुश होना है, क्योंकि वो स्पेशल क्वाड्रेटिक होगा और उसका वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा या हमेशा के लिए निगेटिव होगा बच्चों। तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव डी निगेटिव है, ये हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा बच्चों? जो चीज हमेशा के लिए पॉजिटिव हो जाए उसको मॉड से कैसे बाहर करेंगे? उसको मॉड से डायरेक्ट बाहर कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? हाँ या ना? इस पूरे को बाहर कर लिए मॉड से डायरेक्ट बाहर। ये पूरा क्वांटिटी बोलिए सर, तो बोलते हैं कि वेरिएबल को नहीं बाहर करना है, वेरिएबल का तो साइन चेक करना है। तो ये वेरिएबल है, ये एक्स में वेरिएबल है, लेकिन इसमें एक्स हम कुछ भी डालेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसमें मैं इनपुट कुछ भी डालेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि इसका ए पॉजिटिव है और डी निगेटिव है बच्चों। जिस क्वालिटी का ए पॉजिटिव और डी निगेटिव होता है वो एक्स के सारे वैल्यू पे पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब सिर्फ ये बचा तो मॉड के अंदर को 0 करेंगे, एक्स आ गया 6, तो ये दो केस में बढ़ जाएगा, केस 1 एंड केस 2। तो लेते हैं केस 1, एक्स लेस देन इक्वल टू 6, इसको मानते हैं कैपिटल ए। 6 से छोटा अपने मन में एक वैल्यू ले लीजिए, 5 ले लीजिए। 5 माइनस 6 माइनस 1 निगेटिव, जब निगेटिव हो तो ये कैसे बाहर आएगा? माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। मॉड तोड़ना आपको आ चुका है। जैसे आप मॉड तोड़िएगा बच्चों, आपको क्वाड्रेटिक से भेंट होगा, क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 4x, और 9 में से 6 किया 3 लेस देन 0। तो टूट जाए उसको तोड़ लेंगे, माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 लेस देन 0, x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 निगेटिव। तो यहां से आ जाएगा बच्चों x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 निगेटिव, यहां से आ जाएगा 1 और 3। साइन याद है, प्लस प्लस माइनस, अब याद हो गया है। निगेटिव कैसे लेंगे बच्चों? 1 से 3 और 1 से 3। लेकिन आंसर का केस के साथ इंटरसेक्शन, आंसर कह रहा है कि 6 से छोटा लेना है, तो सारा तो 6 से छोटा ही है, इसलिए 1 से 3 इज द आंसर। केस 1 सॉल्व हो गया। आंसर का केस के साथ इंटरसेक्शन, तो आंसर आया 1 से 3 और केस कह रहा है कि हमको 6 से छोटा रहना है, तो पूरा वैल्यू तो 6 से छोटा ही है, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ 1 2 3 ही आएगा बच्चों। इंटरसेक्शन लेना आपको आता है, वहां से आपका 1 2 3 ही आएगा। चलिए बच्चों केस 2 की तरफ बढ़ते हैं। केस 2 में क्या कह रहा है बच्चों? केस 2 में कह रहा है कि x ग्रेटर देन 6 से बड़ा 7 पॉजिटिव डायरेक्ट बाहर आएगा, और ये तो डायरेक्ट बाहर है ही। चलिए एक तरफ ट्रांसफर कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15 लेस देन 0। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाली तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा 36
और ये हो जाएगा 60, कितना -24। डी निगेटिव आ गया। जिस क्वालिटी का ए पॉजिटिव हो, ए है आपका 1, ए पॉजिटिव हो और डी निगेटिव हो, वो हमेशा के लिए क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है ना। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इनपुट कुछ भी डाले पॉजिटिव होगा। जब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो जाए तो साइन स्कीम वाला रूल तो यहां लगेगा नहीं बच्चों, तब आपको वो याद रखना है केस डी निगेटिव वाला। जब ए पॉजिटिव और डी निगेटिव हो तो हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा, और ये कह रहा है इनइक्वालिटी निगेटिव है, इसमें एक्स ऐसा चूज करना है कि ये निगेटिव हो जाए, और इसमें एक्स कुछ भी डालेंगे हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। लिखा हुआ स्टेटमेंट फॉल्स तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहीं पे ग्रेटर रहता ना बच्चों तो इसका आंसर हो जाता ऑल रियल वैल्यू, और लेस हो गया ना बच्चों तो हो जाएगा 5। अब 5 मतलब कुछ मिला ही नहीं, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इस केस में कुछ नहीं मिला तो फाइनल आंसर इज द यूनियन लेना है, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3। इस पे आपको मार्क्स मिलेगा। फाइनल आंसर इज द यूनियन ऑफ ऑल द केसेस। जब दोनों केस का हम यूनियन लेंगे तो 1 2 3 ही बचेगा। मॉडल्स पे कुछ प्रैक्टिस और करते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट तरह का सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे, सॉल्व एक्स मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4x लेस देन 5 और x माइनस 1 का मॉड लेस देन 3। चलिए कुछ ऐसा सवाल है, बहुत आराम से सीखेंगे। हम आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मॉडुलस को पहले ब्रेक करेंगे, उसके बाद क्वालिटी का आएगा। क्वालिटी का साइन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे हम डील कर रहे हैं। डी निगेटिव आ रहा है तो आप इसको अच्छे समझिए, डी पॉजिटिव आएगा तो नंबर लाइन पे, और डी निगेटिव आएगा तो या तो 5 होगा या तो ऑल रियल वैल्यू होगा। इसको लेकर के बढ़िए बच्चों। पहले देखिए बच्चों कि क्या ये प्रॉपर्टी से ब्रेक हो रहा है। हाँ, तो ये डायरेक्ट लगेगा -a से a के बीच में, ये टूट गया, ये टूट गया। -5 से 5 के बीच में। नीचे वाला पे आइए, नीचे वाला ब्रेक होगा -3 से 3 के बीच में। हाँ, दोनों मॉड ब्रेक कर गया। अब यदि यहां पे 1 जोड़ दे सारे में, कितना आएगा, -3 + 1 -2 से x 4 के बीच में, -2 से x 4 के बीच में। एक मिल गया। अब इसके लिए ये आंसर मेरा कंप्लीट। इसको लेकर के बढ़ते हैं, तो ये आ जाएगा x² - 4x ग्रेटर देन -5, और ये दोनों को लेंगे तो x² - 4x लेस देन 5। हाँ है ना बच्चों, बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। डबल इनइक्वालिटी सिस्टम, ये आंसर मिल चुका है, इसको भी रखेंगे साइड में। x² - 4x + 5 ग्रेटर देन 0 और x² - 4x - 5 लेस देन 0 बच्चों। दिस इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बच्चों। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है बच्चों, आपको उसका 2 रूट निकालना है। पहले इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं, कितना आ रहा है, b² मतलब -4 का स्क्वायर, b² - 4ac 16 - 20 कितना, -4। डी निगेटिव आ गया। जैसे डी निगेटिव आ गया तो कमेंट करेंगे कि इसका a पॉजिटिव है और d निगेटिव है, ये हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और इनइक्वालिटी देखिए, मेरी बातों को सुनिए गौर से। इनइक्वालिटी पॉजिटिव लिखा हुआ है मतलब ये तो सही है, स्टेटमेंट सही है, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यू हो जाएगा। अब इसके सॉल्यूशन पे सोचते हैं। ये कितना, ये ब्रेक कर जा रहा है, -5x + 4x -5x + x -5 नेगेटिव, x into x - 5 + 1 into x - 5 नेगेटिव। ये हो जाएगा x + 1 into x - 5 नेगेटिव। यहां से 2 वैल्यू आ जाएगा, -1 और 5। यहां होगा प्लस प्लस माइनस,
यानी -1 to 5। अब तीनों का इंटरसेक्शन, इसका इसका और इसका इंटरसेक्शन इज द फाइनल आंसर। आ रहा बात समझिए बच्चों, तीनों का जो इंटरसेक्शन लेंगे वही मेरा फाइनल आंसर होगा। कैसे होगा, बोर्ड पे ध्यान देंगे, एक बनाएंगे नंबर लाइन, -2, -1, 4 और 5, -2 to 4, -2 to 4, और ये हो जाएगा -1 to 5, और ये कह रहा है पूरा ऑल रियल वैल्यू। तीनों में कॉमन क्या आएगा, -1 to 4, यानी आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 to 4 इज द फाइनल आंसर। जिस क्वालिटी का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ जाए वो हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा या हमेशा के लिए नेगेटिव होगा, वहां पे फिर ये वाला साइन स्कीम वैलिड नहीं होगा, क्योंकि रूट निकलेगा ही नहीं। तो अल्फा बीटा आप पुट कहां से कीजिएगा, वो हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा या हमेशा के लिए निगेटिव होगा। इस तरह से मॉडुलस से रिलेटेड सवाल हम लोग किए बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट टाइप का सवाल आपका कैसे आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइन स्कीम ऑफ क्वाड्रेटिक। बहुत अच्छे से सीखिए, कॉन्सेप्ट को सुनिए, नोट कीजिए कॉपी में, और फिर प्रॉब्लम आप बनाइएगा जो प्रॉब्लम आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इस तरह का सवाल समझेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच x² plus ax plus 2 greater than 0 for all x belongs to R। ध्यान देंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which x² plus ax plus 2 greater than 0 for all x belongs to R। वर्ड पे ध्यान देंगे। इस तरह का क्वेश्चन समझेंगे बच्चों कैसे यूज होगा। आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, कन्वर्स यूज होगा यहाँ पे, बोर्ड पे ध्यान देंगे। ये ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इस स्टेटमेंट को समझेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो 0 से बड़ा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आप एक्स का वैल्यू कुछ भी डालिए, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 से बड़ा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आप इनपुट कुछ भी डालिए, ये आपको हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, यस और नो। तो कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव कब होता है, कन्वर्स यूज कीजिए, जब उसका ए पॉजिटिव और डी निगेटिव हो। ये पढ़े हैं कि नहीं पीछे, कन्वर्स ए 1 है, ए पॉजिटिव, डी डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो। इसको तो सॉल्व करने की जरूरत है नहीं बच्चों, ये तो सही है, ऑल रियल वैल्यू होगा। इसको बस लेके बढ़ जाइए, a² - 8 निगेटिव हो, यानी a² लेस देन 8 हो, यानी मॉड a लेस देन 2√2 हो। √a² इज मॉड a, ध्यान दीजिएगा, √a² इज मॉड a। मॉड में मैंने बताया आपको, यहां मॉड a लिखेंगे और यहां इसका आंसर हो जाएगा -2√2 से a कितना बच्चों, 2√2 के बीच में। -2√2 से 2√2 मतलब a का वैल्यू यदि हम -2√2 से 2√2 के बीच में लेंगे तो जो भी क्वाड्रेटिक बनेगा बच्चों वो हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसका a पॉजिटिव होगा और d निगेटिव होगा। और जिस क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव और d निगेटिव होता है बच्चों वो हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है ना बच्चों। a कुछ भी रहे, x कुछ भी डाले, वो हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा बच्चों, हाँ है ना। इस पे थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ऑल रियल x x² 2ax 10 - 3a greater than 0 then a lies in the interval। क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है a लेस देन -5, b -5 से a2, c a ग्रेटर देन 5 एंड d
2 से A5। इस सवाल का देखेंगे, आईटी पूछा हुआ सवाल है, आईटी का सवाल बच्चों, ध्यान देंगे बोर्ड पे। यानी बच्चों क्वाड्रेटिक का ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि ये क्वाड्रेटिक x स्क्वायर 2ax 10 माइनस 3a पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। हम x कुछ भी डालें, ये हमेशा के लिए पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ना बच्चों। ये हमेशा के लिए पॉजिटिव कब होगा? अभी आप क्या पढ़े हैं, हमेशा के लिए पॉजिटिव जब a पॉजिटिव d निगेटिव होगा। a की जगह है 1 पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है बच्चों? b स्क्वायर माइनस 4ac, c की जगह 10 माइनस 3a, a पॉजिटिव d निगेटिव, ये पूरा c में आ जाएगा 4ac। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा बच्चों 4a स्क्वायर और 4 कॉमन लेंगे तो 10, ये तो छोड़ देंगे, ये सही है, 10 माइनस 3a निगेटिव ना बच्चों। 4 से डिवाइड करने से इंक्लूटी चेंज नहीं करेगा, माइनस 10 प्लस 3a निगेटिव बच्चों, तो a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 निगेटिव बच्चों, तो a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10 निगेटिव बच्चों, तो a इंटू a प्लस 5 माइनस 2 इंटू a प्लस 5 निगेटिव होगा, तो a माइनस 2 इंटू a प्लस 5 निगेटिव होगा। यहां से a का वैल्यू आएगा -5 और 2, और a का कोफिशिएंट देखिए, a का कोफिशिएंट प्लस है तो प्लस प्लस यहां माइनस और निगेटिव लेना है तो a का वैल्यू हो जाएगा -5 से 2। मतलब a का वैल्यू आप यदि -5 से 2 के बीच रखते हैं तो जो क्वाड्रेटिक तैयार होगा उस क्वाड्रेटिक की खासियत ये होगी कि ये पॉजिटिव होगा फॉर ऑल रियल एक्स। आप एक्स कुछ भी डालिए, हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा, उसमें साइन चेंजेस नहीं होंगे बच्चों, वो हमेशा के लिए पॉजिटिव ही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है। आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव होने का क्या कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों इस पर। Find the values of m so that the expression x square minus 5mx 4m square plus 1 is always positive for real values of x, is always positive for real values of x। m का वैल्यू क्या लें कि ये जो क्वाड्रेटिक तैयार होगा इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब उसमें कोई साइन चेंजेस नहीं हो, x के सारे वैल्यू पे वो पॉजिटिव दे, कुछ भी x डाले तो पॉजिटिव ही मिले। सवाल समझ में आ रहा है बच्चों? मतलब गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है कि x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 4m स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। और कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा के लिए पॉजिटिव कब होता है? जब उसका a पॉजिटिव हो, a की जगह 1 है बच्चों, और d निगेटिव हो। डिस्क्रिमिनेंट क्या पढ़े हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट ये पूरा c में चला जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो। ये आपको कन्वर्स यूज करना होगा। कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव कब होता है बच्चों? जब उसका a पॉजिटिव हो और d निगेटिव हो। ये स्टेटमेंट तो हमेशा ट्रू है ना बच्चों? छोड़ दीजिए, नीचे वाले पे आइए। 25m स्क्वायर माइनस 4 जा 16m स्क्वायर माइनस 4 निगेटिव होगा, है ना? 25 में से 16 गया कितना? 9m स्क्वायर माइनस 4 निगेटिव होगा, यानी m स्क्वायर लेस देन होगा 4/9। रूट ले लीजिए, मॉड m लिखेंगे, मॉड m लेस देन 2/3
3 इसको बोलते हैं 2/, छोटा बड़ा के बीच में, 2/3 से 3 के 2/3 के बीच में, -2/3 से 2/3 के बीच में। इसको कैसे लिख सकते हैं, m बिलोंग्स टू -2/3 से 2/3। प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आप बना सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। इस तरह का सवाल मैंने देखा। नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं बच्चों। हर एक टाइप का सवाल हम लोग देखते हैं कैसे यूज किया जाता है। सवाल आसान होता है बच्चों, यदि आप थ्योरी समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, तो सवाल बनाना आसान है बच्चों। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखते हैं, किस तरह से आपको डिजाइन करेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m for which x square plus mx plus 1 by x square plus 1 का मॉड लेस देन 2 है और all real values of x। ये सवाल बच्चों, m का वैल्यू क्या ले बच्चों कि इस पूरे मॉड का वैल्यू 2 से छोटा हो जाए फॉर ऑल रियल वैल्यूज। कुछ भी डालेंगे ना, हमेशा 2 से छोटा हो जाए, m आपको फाइंड आउट करना है। हटाए बच्चों, हटाते हैं। प्यारे बच्चों, सवाल समझेंगे। गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस mx प्लस 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1 का मॉड लेस देन 2 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। आप x कुछ भी डालें, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। आपको x क्या लें कि ये 2 से छोटा हो फॉर ऑल रियल x। ये बात समझ में आ रहा है, हाँ है ना बच्चों। करेंगे क्या बच्चों, पहले मॉड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉपर्टी वैलिड है क्या, मॉड x लेस देन a माइनस a से a के बीच में, हाँ है ना। तो ये ब्रेक कर जाएगा, -2 से x स्क्वायर प्लस mx प्लस 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1 -2 से 2 के बीच में फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। हाँ या ना, पहला स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों। मॉड से मॉड टूट गया, मॉड के प्रॉपर्टी से मॉड टूट गया। अब नीचे वाला क्वांटिटी देखें तो बच्चों हमेशा पॉजिटिव होगा क्या, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा क्या फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कुछ भी डालेंगे एक्स तो किसी भी नंबर, ये ऐसा क्वाड्रेटिक है बच्चों, ऐसे सोचिए किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस 1 पॉजिटिव। दूसरे तरीका से सोचिए कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका a पॉजिटिव है और d निगेटिव है, हमेशा इंक्लूडिव चेंज नहीं करेगा। आप कहते हैं, आप बोलिएगा सर, आप बोलते हैं कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन ये वेरिएबल है, लेकिन इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। और इनिक्विटी में मुझे जिसके बारे में पता चल जाए कि वो हमेशा पॉजिटिव होगा, उससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, उससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बारे में पता चल गया कि ये हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। बनाइए डबल इनिक्विटी, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन -2x स्क्वायर माइनस 2। यहां ये एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 1 लेस देन 2x स्क्वायर प्लस 2। ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। हाँ है ना बच्चों, इधर ट्रांसफर कीजिए, कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस mx प्लस 3 ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। नीचे कितना आएगा बच्चों, इधर ट्रांसफर करना है राइट साइड, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स और प्लस 1 ग्रेटर की तरफ कर रहे हैं, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R।
ये लिखने आ रहा है, लिखने आ रहा है। इसके बाद आपको क्या बोलना है प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको बोलना है कि ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका ए पॉजिटिव है और डी नहीं, सॉरी, ये क्वाड्रेटिक जो है हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव है, मतलब इसका ए पॉजिटिव होगा और डी निगेटिव होगा कि नहीं होगा, ए पॉजिटिव होगा डी निगेटिव होगा नहीं होगा बच्चों, ये दोनों कंडीशन लगेगा कि नहीं लगेगा। ए तो दिख रहा है पॉजिटिव है, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, डी निगेटिव कर दीजिए, बी स्क्वायर 4ac डी निगेटिव, और नीचे वाले से कीजिएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डी निगेटिव। यहां से आ जाएगा एम स्क्वायर लेस देन 36 और एम स्क्वायर लेस देन 4, तो यहां से आ जाएगा बच्चों मॉड एम लेस देन 6 और यहां से आ जाएगा मॉड एम लेस देन 2। ये हो जाएगा छोटा बड़ा के बीच में, -6 से 6 के बीच में और -2 से 2 के बीच में। इंटरसेक्शन ले लीजिए बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका -6 -2 2 6, -6 से 6 और ये जाएगा -2 से 2, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा -2 से 2 इज द आंसर। यानी m का वैल्यू आपका -2 से 2 के बीच होगा, तो जो भी एक्सप्रेशन होगा इसका मॉड वैल्यू 2 से छोटा होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x का वैल्यू हम कुछ भी डालें हमेशा हमेशा के लिए ये छोटा होगा। देखते हैं बच्चों और भी सवाल। हाँ बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। fx एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैविंग इट्स वर्टेक्स एट 3, -2। गिवन में क्या दिया है बच्चों, fx दिया हुआ है, fx कितना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बच्चों मैं आपको वर्टेक्स क्या पढ़ाया हूं, -b/2a माइनस d/4a। ए पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वर्टेक्स हमेशा यही रहेगा ना, -b/2a माइनस d/4a। और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ है -2, यानी -b/2a दिया हुआ है 3 और -d/4a कितना दिया हुआ है -2। आगे बढ़िए, ये दो डाटा हमको मेरे पास आ गए। f(0) 10, f(0) इसमें 0 डाल देंगे बच्चों, c और ये 10 दिया हुआ मतलब c कितना मिल गया बच्चों 10 मिल गया, c मिल गया 10। अब कहीं से fx निकालने के लिए मुझे a b c चाहिए ना बच्चों, वो क्वेश्चन समझिएगा, a b c चाहिए। मुझे a c मिल चुका है, मुझे a और b मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो यहां से जाएगा -b = 3 2 6a। इस डाटा को यूज कीजिए तो ये माइनस से माइनस कैंसल आउट, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना 4 2 8a। b स्क्वायर कितना, b स्क्वायर कितना 36a स्क्वायर, 4ac मतलब 40a इक्वल टू 8a, यानी 36a स्क्वायर माइनस 48a इक्वल टू 0। क्या कॉमन ले लें, 6 कॉमन लें, 6a कॉमन लेंगे, यहां बचेगा 6a और यहां बचेगा 8 इक्वल टू 0। तो यहां से ये तो कभी 0 होगा नहीं बच्चों, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, a 0 हो जाएगा तो पैराबोला रहेगा ही नहीं, मतलब 6 से -8 को 0 होना होगा, यानी a हो जाएगा 8/6 यानी हो जाएगा बच्चों 4/3। a निकल गया 4/3। a का वैल्यू यहां डाले थे बच्चों, तो -b = 6 × 4/3, 3 2 6, यानी b कितना बच्चों, b हो गया -8। a हो गया बच्चों 4/3, b हो गया बच्चों -8 और c हो गया बच्चों 10। तो fx कितना 4/3 x स्क्वायर -8x और +10। दिस इज द आंसर। इस तरह से आपका क्वेश्चन डिजाइन करेगा। तो इस पर एक लेक्चर और लेंगे बच्चों, प्रॉब्लम क्लास
नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं।